नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अपने राजनीतिक करियर के अंतिम दौर में एक और पाप करने जा रहे हैं, एक और भूल करने जा रहे हैं, एक और मर्यादा का उल्लंघन करने जा रहे हैं, एक और सिद्धांत की, जो वो अपना सिद्धांत बताते थे, उसकी भी धज्जियां उड़ाने जा रहे हैं? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि बिहार में अब ये चर्चाएं गर्म हो चुकी हैं कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में कदम रखने वाले हैं। पहले ये चर्चा थी कि मकर संक्रांति के आसपास ये घोषणा हो जाएगी, और अब ये चर्चाएं चल रही हैं कि होली के बाद उन्हें जनता दल यूनाइटेड में शामिल कर लिया जाएगा और वो राजनीति में, या राजनीति का जो व्यवहारिक राजनीति है उसमें वो अपना करियर शुरू कर देंगे। हालांकि मैं व्यवहारिक राजनीति इसलिए कर रहा हूँ कि परोक्ष रूप से वो अपने पिता की राजनीति को सपोर्ट करते रहे हैं, उनके लिए वोट मांगते रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से भी इस तरह के संकेत नहीं आए थे। अभी तक मतलब साल भर पहले तक ये चर्चाएं साल भर से शुरू हो गई हैं और अब अपने परवान पे पहुंच रही हैं। तमाम तरह से उनकी पुष्टि होती दिख रही है कि वो राजनीति में आने वाले हैं। इसके पहले वो अपने पिता के लिए वोट मांगते थे और ये भी गुजारिश करते थे कि उनके पिता को मुख्यमंत्री के लिए मजबूत करें। तो निशांत कुमार, जो एक तरह से हाशिए में थे, इकलौते बेटे हैं नीतीश कुमार के वो, और इंजीनियर हैं अपने पिता की तरह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि वो उनकी रुचि अध्यात्म में ज़्यादा थी, राजनीति में नहीं थी, और अभी तक इसीलिए वो राजनीति में नज़र नहीं आ रहे थे। राजनीति में नज़र न आने की एक दूसरी बड़ी वजह ये थी कि नीतीश कुमार हमेशा से वंशवादी राजनीति का विरोध करते रहे हैं। वो लालू यादव का विरोध करते रहे हैं, तेजस्वी यादव का विरोध करते रहे हैं, आरजेडी का इसीलिए विरोध करते रहे हैं कि वो एक परिवार की पार्टी हो गई है। इसी तरह से वो रामविलास पासवान, चिराग पासवान, पशुपति पारस, इन तमाम का विरोध करते रहे हैं कि वो भी एक तरह से पारिवारिक पार्टी है। लेकिन और तीसरा, वो ये भी कहते रहे हैं कि उनका परिवार तो पूरा बिहार है, उनके बेटे तक सीमित नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी तो नहीं है, उनका बेटा ही है, इकलौता बेटा है। तो वो बेटे का कभी जिक्र भी नहीं करते हैं। आज तक उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि उनका बेटा यानी उनके पुत्र निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूर कहते रहे हैं, वो वंशवाद की राजनीति का विरोध करते रहे हैं और ज़बरदस्त तरीके से विरोध करते रहे हैं, और इसको उन्होंने अपनी एक यूएसपी बना रखी है, उन्होंने अपनी एक खासियत बना रखी है। एक ये मैसेज वो देते रहे हैं कि वो उनके राजनीतिक जो स्वार्थ उस तरह के नहीं हैं, कि वो एक तरह से कहना चाहिए कि त्याग वाली छवि बनाते रहे हैं, कि वो अपने परिवार के लिए काम नहीं कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं कर रहे हैं, और वो बिल्कुल जो करप्ट पॉलिटिशियन होते हैं, जो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं, उनसे अलग हैं। तो ये उन्होंने अपनी विशिष्टता बनाए रखी थी। लेकिन बहुत सारी विशिष्टताएं, जैसा कि नीतीश कुमार खोते चले गए हैं। उन्होंने पलटू राम की अपनी एक नई छवि बना ली है दल बदलू के तौर पर। इसके अलावा वो अपने आप को सेकुलर नेता कहते रहे हैं, लेकिन बार बार बीजेपी की गोद में बैठे हैं। बीजेपी जो देश भर में कर रही है, संघ परिवार जो देश भर में कर रहा है, उस पर खामोशी बरतते रहे हैं। तो एक तरह से वो सांप्रदायिक राजनीति के साथ भी हो गए हैं। समाजवादी राजनीति उन्होंने कब की छोड़ दी है, और सामाजिक न्याय की राजनीति में भी अब धीरे धीरे वो किनारा कशी कर चुके हैं, क्योंकि जातिगत जनगणना का काम ज़रूर उन्होंने करवाया था, लेकिन उसके बाद से वो खामोश हैं।
आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात भी उन्होंने ज़रूर की थी, बिहार की विधानसभा में इस पर प्रस्ताव लाए थे, लेकिन उसके बाद से उनकी ज़ुबान से ये दोनों शब्द, दोनों चीज़ें, दोनों मुद्दे गायब हो गए हैं। और अब जबकि उनके नेता केंद्र सरकार में हिस्सेदारी कर रहे हैं, उनकी पार्टी के नेता, तब भी वो, और अब पिक्यूलियर स्थिति ये भी है कि वो उनके सहयोग के बिना शायद ये सरकार चल भी ना पाए, तब भी वो मोदी सरकार पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल रहे हैं कि इन दो मोर्चों पर वो फैसला करे, क्योंकि बिहार में उन्होंने इन मुद्दों को उठाया है, उनका कमिटमेंट है। तो वो अपने सारे कमिटमेंट भुला चुके हैं। अब ये एक जो उनकी ख़ास बात थी कि वो परिवार नहीं लाए थे अपनी राजनीति में, अब ऐसा लगता है कि वो इस खूबी को भी गंवाने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि नीतीश कुमार बीमार चल रहे हैं, उनको क्या बीमारी है ये किसी को पता नहीं है, लेकिन उसके लक्षण बार बार विभिन्न सभाओं में, विभिन्न कार्यक्रमों में, उनकी बातचीत में, बोली में झलकता रहा है। प्रधानमंत्री के कितनी बार वो पैर छू चुके हैं, उनका हाथ पकड़ के किस किस तरह की हरकतें कर चुके हैं, ये हम सब इसके वीडियो सोशल मीडिया पर और हर जगह उपलब्ध हैं। तो वो करते रहे हैं, और उससे लग रहा है कि उनकी पारी का अंत नज़दीक आ रहा है। हालांकि वो नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का नेतृत्व भी करेंगे और एनडीए का भी नेतृत्व करेंगे, और ये भी दावा है उनका कि चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री भी बनेंगे। हालांकि इसको लेकर बहुत संशय है कि बीजेपी इस बार उन्हें मुख्यमंत्री शायद न बनाए, और अगर वो अच्छी सीटें ले आती है तो जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर अपनी सरकार बनाएगी। तो ये तो खैर दूसरी बात है, लेकिन निशांत कुमार को लेकर जो हलचल बन रही है उसको लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं। एक तो ये कि पिछले एक साल से जेडीयू के कार्यकर्ताओं की तरफ से लगातार ये बुलवाया जाता रहा है कि निशांत कुमार बहुत काबिल व्यक्ति हैं और उनको राजनीति में आना चाहिए। तो एक तरह से नीतीश कुमार निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसके लिए सहमति दे रहे होंगे, तभी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आवाज़ें उठ रही थी। फिर पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से भी ये बात कही जाने लगी, खासतौर पर जो उनके गृह जिले नालंदा से विधायक हैं श्रवण कुमार, उन्होंने सकारात्मक बातें इस मुद्दे को लेकर की है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना चाहिए। तो एक तो ये है कि उनके राजनीति में आने की जो संभावनाएं हैं वो लगातार प्रबल होती जा रही हैं, और कोई हैरत नहीं होगी कि हम होली के बाद उनको सक्रिय राजनीति में आता देखें। तो एक तो मुद्दा ये है, लेकिन सवाल उठता है, दो सवाल और उठते हैं। पहला सवाल तो उठता है, अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार की जो राजनीति होगी, जो आक्रामकता वो परिवारवादी राजनीति के खिलाफ दिखाते रहे हैं, उसका क्या होगा? वो तो पूरी तरह से भोथरा हो जाएगा। फिर जो जिन्हें वो परिवारवादी नेता कहते रहे हैं, उनके हमले तेज हो जाएंगे, नीतीश कुमार पर, जेडीयू पर, निशांत कुमार पर, ये सब उनके टारगेट पे होंगे। चिराग पासवान भी बोलेंगे, तेजस्वी यादव भी बोलेंगे, लालू यादव भी बोलेंगे, और कांग्रेस पार्टी भी बोलेगी। तो हर तरफ से उन पर आक्रमण होंगे, जेडीयू पर आक्रमण होंगे, और वंशवादी राजनीति के खिलाफ होने का जो यूएसपी वो लेकर चल रहे थे वो पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। न केवल ये, बल्कि आरजेडी और चिराग पासवान की पार्टी और जो दूसरे भी ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो एक परिवार से आ रहे हैं या एक परिवार को रिप्रेजेंट करते रहे हैं, उनकी तरफ से भी बीजेपी पर हमला शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी जेडीयू की इस परिवारवादी राजनीति के साथ खड़ी दिखाई देगी। उसमें इतना दम तो होगा नहीं कि वो निशांत कुमार की एंट्री का विरोध करे, या उनको कोई अगर पद दिया जाता है पार्टी में और फिर अगर कहीं सरकार में भी दे दिया जाता है तो वो क्या करेगी? क्या वो उसका विरोध करेगी? विरोध करके नीतीश कुमार को नाराज़ करेगी? ये शायद वो न करे। तो उसकी चुप्पी उसके लिए घातक साबित होगी कि वो एक ऐसे नेता को सपोर्ट कर रही है जो अपने बेटे को राजनीति में ला रहे हैं,
ठीक चुनाव के पहले और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको लेकर बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं बेचैनी बढ़ जाएगी कि निशांत कुमार को क्या रोल देंगे नीतीश कुमार और जेडीयू, क्योंकि अगर वो उनको अपना वारिस बनाकर ला रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा हो सकता है जो बीजेपी के खिलाफ जाए। बीजेपी तो अब पूरी तरह से चाह रही है कि जेडीयू को या तो निगल जाए या उसको दरकिनार करके सत्ता हासिल करे, खुद अपना मुख्यमंत्री बनाए और पूरी कंट्रोल से अपनी सरकार चलाए। ऐसे में नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार अगर राजनीति के केंद्र में आते हैं तो फिर उसके लिए एक चुनौती खड़ी होती है, लेकिन वो उसकी मुश्किल ये है कि वो कुछ कर नहीं पाएगी। इसका दूसरा एक पहलू ये है कि जेडीयू के अंदर जो गुटबाजी है उसका क्या होगा। क्या जेडीयू के अंदर सभी नेता चाहते हैं कि निशांत कुमार राजनीति में आए, या एक गुट चाहता है कि निशांत कुमार आए और जो दूसरा गुट है उस पर भारी पड़ने के लिए निशांत कुमार को लाने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत संभव है कि ये जेडीयू की आंतरिक राजनीति से प्रभावित होकर ये कैंपेन चल रही हो और उसमें निशांत कुमार किसी एक गुट का मोहरा भी बन जाए, या वो इस गुटबाजी का फ़ायदा उठाकर दोनों गुटों के ऊपर बैठ जाएं, चूँकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। तो ये एक बड़ा दिलचस्प मोमेंट होगा जेडीयू के लिए भी। क्या इस मुद्दे को लेकर जेडीयू में मतभेद बढ़ेंगे, तीखे होंगे? क्या जेडीयू दो फाड़ होने की तरफ बढ़ सकती है? उसके कुछ नेता जो पहले ही बीजेपी के संपर्क और प्रभाव में हैं या दबाव में हैं, क्या वो और बीजेपी के करीब जा सकते हैं कि यहाँ तो अब एक दूसरा खेल शुरू हो गया है, बाप के बाद अब बेटा कमान संभालने के लिए आगे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम अगले अब होली का इंतज़ार करते हैं, उसके बाद होते हुए देखेंगे। लेकिन ये एक शोर अब बढ़ता जा रहा है बिहार की राजनीति में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार एक महापाप करने जा रहे हैं। वो खुद अपनी छवि को, अपनी जो उनकी प्रसिद्धि रही उसको ध्वस्त कर चुके हैं। उनका आभा मंडल तिरोहित हो चुका है, नष्ट हो चुका है। अब वो एक पलटू राम के तौर पे जाने जाते हैं। ये करके वो अब वंशवादी राजनेता के तौर पर भी जाने जाएंगे। तो वो जो भी सिद्धांत लेकर समाजवादी राजनीति में आए थे 40-45 साल पहले, वो सारी राजनीति तबाह हो रही है। लगभग 50 साल हो गए हैं उनको इस तरह की इस राजनीति में। समाजवादी के तौर पर आए थे वो, लेकिन समाजवाद कहीं उन्होंने गंगा में बहा दिया है और अब उनके पास कोई भी सिद्धांत नहीं बचेगा। उनकी छवि तार तार हो चुकी होगी और बिहार के लोग भी उनके इस कृत्य पर थू थू करेंगे। तो देखना है कि इसकी परवाह नीतीश कुमार करते हैं या नहीं करते हैं, और निशांत कुमार किस रूप में कब सक्रिय राजनीति में आते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है, और बिहार की राजनीति में, चुनावी राजनीति में खासतौर पर वो किस तरह का प्रभाव डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।